बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में एक बड़ा ही शानदार रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है NBS। बोले तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्या नाम है? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। हर साल जेई एडवांस में, जेई मेंस में और नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे और अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? NBS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। शॉर्ट पे क्या लिखते हैं? NBS। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? NBS। ठीक है, चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग बनाते हैं क्या? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो ध्यान से, ये बनता किससे है? सक्सिनिमाइड से बनता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग विद मैकेनिज्म। चलो, ये है हमारे पास N के साथ में लगा H। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनिमाइड। क्या बोलते हैं? सक्सिनिमाइड। ये सक्सिनिक एसिड का इमाइड है। ठीक है, अब अगर इस H को हटा के मैं यहां पे लगा दूं Br, ठीक है, तो ब्रोमीन कहां पे लगा है? नाइट्रोजन पे लगा है, तभी इसका नाम क्या हो गया? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, तो इसका नाम क्या हो गया? NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्लियर है? चलो, अब मेन बात है इसके बारे में 3 पॉइंट याद रखने वाली बात है। क्या है? सबसे पहले तो ये एक इमाइड फैमिली का क्या है? रिएजेंट है। ठीक है, इमाइड फैमिली यानी जहां पे C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? इमाइड। ठीक है, तो एक ये इमाइड फैमिली का रिएजेंट है। इट इज द रिएजेंट ऑफ एन इमाइड फैमिली। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ये एक बहुत ही शानदार एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है, यानी ब्रोमिनेशन करवाता है। यानी इट इज ए वेरी गुड एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेटिंग एजेंट। ठीक है, एलाइलिक पोजीशन पे और बेंजाइलिक पोजीशन पे ये क्या करेगा? ब्रोमिनेशन करेगा। तो बहुत ही शानदार ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। तीसरी बात कि ये क्या क्या रिएक्शन देता है। एक्चुअली जब भी हम लोग कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं या कहीं बुक्स में देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज डाली जाती है कि NBS का नाम आते ही आपको याद रखना है क्या? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, है ना। लेकिन ये एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा और भी टाइप की रिएक्शन देता है, यानी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी करवाता है। अब इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग एक एक करके बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो कौन कौन से कराता है। सबसे पहले तो देखो ये कराएगा आपका क्या? ऊपर वाला वही एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन बोल दूं, ब्रोमिनेशन। ठीक है, और वो किसके थ्रू कराएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो, अब इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है वो मैकेनिज्म होता है कौन सा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसका? NBS से, किसका? एल्कीन का, तो उस रिएक्शन का नाम होता है क्या? होल जिगलर रिएक्शन। क्या नाम है उसका? WOHL, होल जिगलर ब्रोमिनेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल जिगलर ब्रोमिनेशन। होल जिगलर ब्रोमिनेशन क्या है? एल्कीन का हमको ब्रोमिनेशन करवाना है, किसके साथ में? NBS के साथ में। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? होल जिगलर ब्रोमिनेशन बोलते हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है। क्या देता है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है। कैसे देता है? विद एग्जांपल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 3, ये आपका डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी है, यानी ये डीकार्बोक्सिलेशन भी करवाएगा। जैसे मान लो लैक्टिक एसिड के साथ में NBS की रिएक्शन करवा दी जाए तो वहां पे उसका क्या करवा देगा? ये डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा। पढ़ेंगे इसको भी। और
ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजर भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये इस टाइप की, ये 4 टाइप की बेसिकली आपको रिएक्शन देगा। डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात यह है कि ये जो 4 टाइप की रिएक्शन है ये डिपेंड करती है कुछ एक फैक्टर्स पे कि आपने मीडियम क्या लिया है, आपने टेम्परेचर क्या लिया है, आपने सोलवेंट क्या यूज किया है और आपका सबस्ट्रेट क्या है। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन किस पे? मीडियम पे, ओके, फिर सोलवेंट पे, देन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे थी बात समझ में? चलो अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। बात यह है कि हम लोग यहां पे क्या करवा रहे हैं? ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो दिमाग में एक चीज आता है कि सर जब ब्रोमिनेशन ही करवाना है तो हम लोग ब्रोमीन के साथ कराते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एल्कीन का जब ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 के साथ में तो एंटी एडिशन हो जाता है, एक विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। तो अगर ब्रोमिनेशन ही कराना है तो Br2 के साथ करवा दे। एनबीएस की क्या जरूरत पड़ी? तो हम लोग सबसे पहले पता लगाते हैं कि एनबीएस की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? हम पढ़ते हैं Br2 वर्सेस एनबीएस कि देखें दोनों में बेहतर कौन सा। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन Br2 के प्रेजेंस में तो हमने पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या कि जैसे मान लो आपको एक एल्कीन दे दी गई, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया कोई अल्काइल ग्रुप, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं। ठीक है, चलो अब क्या होगा? हमने यहां पे क्या यूज किया? ब्रोमीन। भाई Br2 मॉलिक्यूल है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इन ब्रोमीन न्यूक्लियाई के टुवर्ड्स। ठीक है, चलो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हमारा ये जो एल्कीन है ये क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। कैसे? क्योंकि इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा कि जैसे ये एल्कीन इस ब्रोमीन के कांटेक्ट में आएगा तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और उस रिपल्शन से होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ब्रोमीन का, जो कि पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस ब्रोमीन के टुवर्ड्स तो ज्यादा हो जाएगा और इस ब्रोमीन के टुवर्ड्स कम हो जाएगा। यानी इस ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव और इस ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आने वाला है, यानी एक डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये बस समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो क्या होगा? अब ये ब्रोमीन, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ब्रोमीन के पास तो फिर क्या होगा? ये ब्रोमीन लगेगा इन कार्बन पे और ये बॉन्ड चला जाएगा इस Br के पास। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, यहां पे है R, ओके। तो ये ब्रोमीन मान लो इस कार्बन पे हमने लगा दिया और प्लस में क्या आ गया? प्लस में रह गया हमारे पास Br नेगेटिव। ठीक है, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये ब्रोमीन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, और इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया और कार्बन को देने से क्या होगा? इस ब्रोमीन और कार्बन में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। यही दिखा दूं? ठीक है, इस ब्रोमीन और कार्बन में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया और इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपका ये बन गया ब्रोमोनियम आयन, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन चुका है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये आपका एक नॉन क्लासिकल कैटायन है जिसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अगर ये क्लासिकल कैटायन होता तो रीअरेंजमेंट हो सकता था, लेकिन ये नॉन क्लासिकल है, साइक्लिक है ये। भाई इस कार्बन पे अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या है? इसकी अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड देखूंगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है, यानी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो उतना क्या है? भूखा नहीं है, तो यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या है कि जो Br नेगेटिव यहां से निकला था, अब ये Br नेगेटिव इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, यानी एल्काइल ग्रुप लगा हो या फिर कोई एराइल ग्रुप लगा हो। ठीक है, जैसे मान लो इस कार्बन के ऊपर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो ये Br नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा तो फिर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इस Br के पास। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा C, यहां पर आ गया एक Br और ये Br कहां आएगा? नीचे से। भाई ये Br ऊपर से क्यों नहीं अटैक कर सकता था? क्योंकि ऊपर से ये Br इसके सामने आता और इस Br के भी 2 लोन पेयर है,
उसके लोन पेयर और इस Br के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते, तो ये ब्रोमाइड आयन है, ये इस कार्बन पर जहां पर ये Br पॉजिटिव लगा उस साइड से अटैक नहीं कर सकता था, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये कहां से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा। तो ये जो एडिशन हुआ ब्रोमीन का, वो एडिशन कौन सा हुआ, एंटी एडिशन हुआ। कौन सा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी ब्रोमिनेशन। ये जो ब्रोमिनेशन हुआ कैसे हुआ, एंटी एडिशन हुआ इसका। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोमिनेशन यहां पर हो चुका है। अब बात यह है कि जब ब्रोमिनेशन ऐसे हो सकता है तो एनबीएस की क्या जरूरत है। बात यह है कि जब ये ब्रोमिनेशन हम लोग करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में, तो लैब के अंदर एक ब्राउनिश रेड या रेडिश ब्राउन कलर का एक गैस का गुब्बार बन जाता है, फ्यूम्स बन जाते हैं। ठीक है, पूरी लैब रेडिश ब्राउन कलर गैस के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अगर आपके पास लैब में एक अच्छा क्या फ्यूम हुड नहीं है जो उस फ्यूम्स को, रेडिश ब्राउन गैस को बाहर निकाल सके, अगर वो फ्यूम हुड नहीं है तो ये रिएक्शन आपके लिए सरदर्द हो जाने वाली है। ठीक है ना, तो अब क्या काम करें। अब इससे बचने के लिए हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एनबीएस के साथ में। एनबीएस के साथ भी ब्रोमिनेशन होगा, और एनबीएस के साथ का जो ब्रोमिनेशन है वो एक बड़ा ही स्लो और रेगुलर प्रोसेस है, बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस है, शानदार होने वाली रिएक्शन। तो रिएक्शन करने में मजा आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग चूज करते हैं किसको, एनबीएस को चूज करते हैं ओवर Br2। ये कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लो। चलिए नोट हो गया। अब एक काम करते हैं, बात आती है एनबीएस की, तो सबसे पहले ये एनबीएस हम लोग प्रिपेयर कैसे करें, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस एनबीएस। ठीक है ना, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड को प्रिपेयर कैसे करें लैब के अंदर, ये लोग हम लोग पढ़ने वाला है। चलिए देखिए ध्यान से, क्या लिखे हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, एनबीएस का। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ एन एच, क्या नाम इसका, सक्सिनिमाइड। क्या नाम इसका, सक्सिनिमाइड। इस सक्सिनिमाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, Br2 के साथ में। ओके, साथ में एक बेस यूज करते हैं क्या, NaOH। टेम्परेचर रखते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे ब्रोमीन लगेगा, तो N के साथ लगेगा Br, डबल बॉन्ड O, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये NBS प्लस में क्या रह जाएगा, HBr। अब दिमाग में आता है कि सर ये रिएक्शन हुई कैसे, जब तक मैकेनिज्म नहीं हो तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये काम करते हैं, इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो है क्या, ये जो सक्सिनिमाइड है, नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, और इस सक्सिनिमाइड का जो pKa है वो होता है 9.6। अब 9.6 pKa शो करता है कि एक वीक एसिड है, लेकिन एसिड तो है। ठीक है, अब बात यह है कि होगा क्या कि जैसे ही H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव देने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना, वो बेस यहां पर इन दो कार्बोनाइल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से शानदार स्टेबलाइज हो जाता है। ये जो दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं जो कि क्या करेंगे, मीसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, वो इस नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या बनेगा ये, डबल बॉन्ड ओ एन के पास का एक लोन पेयर H। सबसे पहले कौन अटैक करेगा, बेस OH नेगेटिव। ठीक है, तो बेस ने यहां से क्या लिया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, जिससे ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहां पे आ गए, नाइट्रोजन के पास आ गए, और यहां से किसका रिमूवल हो गया, वाटर का रिमूवल हो गया। अब क्या बना हमारे पास बना डबल बॉन्ड O, ये N के पास एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर और आ गया है, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इसका नाम है सक्सिनिमाइड। तो ये क्या बना है, सक्सिनिमाइड का एनाइन बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सिनिमाइड एनाइन। अब ये जो सक्सिनिमाइड एनाइन है, ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे दो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये लोन पेयर इधर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप ने इसके लोन पेयर को क्या कर लिया, खींच लिया बाय मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये रेजोनेंस क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, और ये चीज यहां भी होगी कि ये इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो ये सक्सिनिमाइड एनाइन क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 नेबरिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो उसके लोन पेयर क्या हो जाते हैं, रेजोनेंस में आ जाते हैं। ये बात समझ आ गई आपको।
चलो अब उसके बाद क्या होगा, मिटा दो इसको, एक बार समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, ठीक है, अब कौन आने वाला है यहाँ पे आने वाला है Br2। अब देखो सेम वही कहानी, Br2 क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब जैसे ही ये सक्सिनिमाइड एनायन के कांटेक्ट में आएगा तो ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड था अब वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस ब्रोमीन के टुवर्ड्स तो ज्यादा और इस ब्रोमीन के टुवर्ड्स कम। तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल में क्या इंड्यूस हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा इस Br को, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस Br के पास, तो ये Br कहां लग जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, ये बन चुका है डबल बॉन्ड हो N के साथ क्या लग चुका है, Br, यानी N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्या नाम है इसका, NBS। और यहां से क्या निकल गया, Br नेगेटिव निकल गया, ठीक है। वो Br नेगेटिव इस वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, HBr बना देगा, ठीक है। तो ये है इसका क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड का। आई होप बड़े अच्छे से इसका मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। अब बात ये आती है कि जब भी हम लोग NBS यूज करते हैं रिएक्शन में तो हम लोग एक सोलवेंट यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। और वो जो सोलवेंट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब दिमाग में आता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों, क्योंकि देखो कि जब हम लोग NBS के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसी एल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट क्या है हमारा, सक्सिनिमाइड। ये हमारा एक साइड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यानी NBS वो सक्सिनिमाइड में कन्वर्ट होगा। ये कब बनेगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो सक्सिनिमाइड है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, इनसोल्युबल है। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में इनसोल्युबल है। अगर ये सक्सिनिमाइड इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में इनसोल्युबल है तो ये क्या काम करेगा, जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई, सक्सिनिमाइड बना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में इनसोल्युबल है, तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के सरफेस पे आकर के क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, फ्लोट। अब उससे हमको पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये एक इंडिकेटर का काम करता है दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। सक्सिनिमाइड का फॉर्मेशन होना ये डिपेंड कर, ये क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और हमें कैसे पता लगा कि ये सक्सिनिमाइड है, CCl4 में इनसोल्युबल है तो CCl4 के सरफेस पे आ जाएगा और फ्लोट करने लग जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। कॉन्सेप्ट समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो एक काम करो, पहले इसको अच्छे से आप नोट डाउन करो। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं NBS की टाइप ऑफ रिएक्शन में, और उसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नंबर 1 क्या लिखा हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये NBS है, ये फेमस है किसके लिए, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए, यानी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। और ये एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा कौन से मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करेगा। और उस रिएक्शन का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, होल जिगलर सब्स्टिट्यूशन। और ब्रोमिनेशन हो रहा है तो इसको मैं होल जिगलर ब्रोमिनेशन बोल देता हूं, होल जिगलर ब्रोमिनेशन रिएक्शन। समझ आ गई बात। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दे दिया गया, क्या आपको दे दिया गया यहां पे साइक्लोहेक्सीन। क्या दे दिया गया, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब इस साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ में, NBS के साथ में। और NBS लेते हैं किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है, अभी बताया था आप लोगों को। और ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और लाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किस किस की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहां कहां लगने वाला है, एक छोटा सा ट्रिक आप इसके लिए याद रखिए, ठीक है। और वो छोटा सा ट्रिक क्या है, हेल्पर, HELPR।
ठीक है, जहां पर भी आपको हेल्पर में से कोई भी एक दिखे, इसका मतलब वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगने वाला है। अब इस हेल्पर का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है हीट, एच का मतलब क्या है, हीट, यानी कहीं पर आपको हीटिंग मिले तो समझ जाना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको उस इलेक्ट्रिसिटी में या तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दे या इलेक्ट्रिक आर्क दे, क्या क्या दे सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस दे तो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे हमने कोल्बे रिएक्शन पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था उसके अंदर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, या फिर आपको दे दे क्या, इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। एल, एल का मतलब क्या है, लाइट। अब ये आपको नॉर्मल लाइट दे या डिफ्यूज लाइट दे, ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में भी क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। पी का मतलब है परोक्साइड, जहां आपको परोक्साइड दे वहां भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना है। और आर का मतलब होता है रेडिकल जनरेटर या रेडिकल इनिशिएटर। अगर आपको कोई रेडिकल जनरेटर दे दे या रेडिकल इनिशिएटर दे दे, जैसे इसने आपको दे दिया, मान लो AIBN दे दिया, एक बहुत ही अच्छा रेडिकल जनरेटर है, तो भी क्या होने वाला है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। ठीक है, तो इन सब का हम लोग यूज करेंगे यहां पे, और इन सब में से कुछ एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको क्या ट्रिक याद रखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहां होता है, जहां पे हेल्पर होता है, HELPR। H बोले तो हीट, E बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो, इलेक्ट्रिक आर्क हो, L बोले तो लाइट, चाहे वो नॉर्मल लाइट चाहे डिफ्यूज लाइट, एंड P का मतलब क्या है, परोक्साइड, एंड R का मतलब क्या है, रेडिकल जनरेटर या रेडिकल इनिशिएटर। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इन्होंने यहां पे दे दिया NBS इन CCl4 और साथ में दे दिया क्या, H न्यू, लाइट दे दी इन्होंने, है ना। तो लाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अब बात ही है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल में इस साइक्लोहेक्सीन में अगर मैं फ्री रेडिकल जनरेट करूं तो वो फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है, वाइनाइलिक हाइड्रोजन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में लगा है। ठीक है, अब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इस कार्बन हाइड्रोजन की, वो ज्यादा होती है। वाइनाइलिक कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा होता है। ठीक है, चलो, और ये कौन सा कार्बन है, ये आपका एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक क्या होता है कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट लगा हो, साथ में लगा हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसे, एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होता है, लगभग 88 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल। कौन सा, एलाइलिक फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट होगा। और ये NBS है, CCl4 के साथ यूज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहां से ये क्या देगा, Br फ्री रेडिकल। तो ये Br फ्री रेडिकल ये इस एलाइलिक फ्री रेडिकल के साथ ये क्या बनाएगा, एलाइलिक पोजीशन पे क्या हो जाने वाला है, ब्रोमिनेशन हो जाने वाला है। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, यहां पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। अब बात यह है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसका। इसका मैकेनिज्म इतना सीधा भी नहीं है, देखो ध्यान से। ठीक है, चलो हम लेते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होने वाला है, हम लेंगे NBS। NBS क्या है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर क्या है, Br है। हम लोगों ने क्या ले लिया, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, किसमें ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और क्या ले लिया हम लोग यहाँ पे, लाइट। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो होमोलाइसिस होगा, तो हमें लगेगा कि नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटने वाला है। ना भाई ना, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो कि जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, फोकल नंबर्स। दूसरी बात, नाइट्रोजन का साइज ब्रोमीन से छोटा है, तो नाइट्रोजन है ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत शानदार खींचे हुए। जब वो शानदार खींचे हुए हैं तो लाइट डाल करके हम चाहते हैं कि इनके अंदर होमोलाइसिस करवा दें ना, ये होमोलाइसिस कतई नहीं होता है। यहां पे अगर यहां पे होमोलाइसिस नहीं होगा तो फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फिर ये रिएक्शन होगा कैसे, तो इस रिएक्शन में होते कैसे है कि हमको ये पता है कि जहां भी आपको NBS दिखेगा वहां पर ट्रेसेस ऑफ HBr जरूर प्रेजेंट होता है।
जहां पर भी एनबीएस होता है ना उसमें ट्रेसेस ऑफ एचबीआर प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा सर ये कहां से आ गया? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एनबीएस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था। एनबीएस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या पढ़ा कि जैसे मान लो ये क्या है, सक्सिनिमाइड है, इसकी रिएक्शन करवाई थी Br2 के साथ में प्लस में NaOH के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस करवाई थी। ठीक है, तो क्या बना था कि यह छट के यहां पे क्या लगा था Br, तो एक तो बन गया था आपका क्या NBr, NBS बन गया एक, तो प्लस में एक क्या बन गया था आपका HBr। देखा, जब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है HBr, तो इसका मतलब जहां पर भी आपको NBS मिलेगा ना वहां पे ट्रेसेस ऑफ HBr भी प्रेजेंट होगा। ये बात समझ आ गई कहां से आया HBr? अब देखो ये HBr है, वो लाइट की प्रेजेंस में इस HBr का होमोलाइसिस होता है और हमको मिलता है H रेडिकल एंड Br रेडिकल। समझ आ गई? HBr का लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस होगा, H रेडिकल प्लस Br रेडिकल मिलेगा। अब ये जो Br रेडिकल है, ये जो Br रेडिकल है वो Br रेडिकल यहां पर आएगा किसके साथ में? NBS के साथ में आएगा। इसको हटा दूं, ठीक है, तो ये Br रेडिकल आने वाला है यहां पे। ठीक है, अब ये Br रेडिकल यहां से क्या जनरेट करेगा? यहां से ये फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। तो Br ये रेडिकल और यहां पे ये N रेडिकल हो जाएगा। ये Br रेडिकल और ये Br रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे? Br2। क्या बन जाएंगे? Br2 प्लस में ये क्या जनरेट हो जाएगा यहां पे आपका क्या? सक्सिनिमाइड फ्री रेडिकल। क्या जनरेट हो जाएगा? यहां लिख दूं मैं, आपका ये जनरेट होने वाला है डबल बॉन्ड O N और ये फ्री रेडिकल। क्या नाम है इसका? सक्सिनिमाइड फ्री रेडिकल। समझ आ गया आपको? अब यहां से ये फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है दे आर वेरी फास्ट चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब यहां पे जो Br2 बना हमारे पास, वो Br2 अगेन लाइट की प्रेजेंस में क्या दे देगा? यहां पर इसके पास हो जाएगा होमोलाइसिस, अगेन हमारे पास बन जाएंगे 2 Br फ्री रेडिकल। क्या बन जाएंगे? 2 Br फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर आप लोगों को? पक्का? चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है? वो है हमारा चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये चेन आगे बढ़ रही है, प्रोपेगेट हो रही है, कैसे हो रही है? ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? क्या है? साइक्लोहेक्सीन। क्या हमारे पास? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, चलो अब उस साइक्लोहेक्सीन में हमारे पास ये क्या है? इस कार्बन वाला ये विनाइलिक कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन होगा विनाइलिक हाइड्रोजन, और इसके एडजेसेंट कार्बन एलाइलिक कार्बन, और इसका हाइड्रोजन ये क्या होगा? एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलो तो क्या होगा? अब इसके पास आने वाला है कौन? Br रेडिकल। क्या आएगा? Br रेडिकल। तो ये Br रेडिकल यहां पर क्या करवाएगा? होमोलाइसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? होमोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये H रेडिकल, ये Br रेडिकल क्या बनाने वाला है? HBr प्लस में ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा आपके पास ये साइक्लोहेक्सीन का ये एलाइलिक फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलाइलिक फ्री रेडिकल। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो यहां पे ये जो HBr प्रोड्यूस हुआ ना, ये HBr अगेन चला जाता है यहां पर, कहां पे? इस चेन प्रोपेगेशन स्टेप में, यानी फिर वो लाइट की प्रेजेंस में H रेडिकल Br रेडिकल देगा और फिर वो अगेन रिएक्शन को प्रोसीड करवाता रहेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, यानी ट्रेसेस अमाउंट ऑफ HBr प्रेजेंट होता ही होता है, और उसके बाद फिर अगेन जब प्रोपेगेशन स्टेप में HBr फिर बनता जाता है, वो HBr अगेन चेन इनिशिएशन स्टेप में जाता जाएगा और इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो आपके पास ये बन गया एलाइलिक फ्री रेडिकल। क्या बन गया? एलाइलिक फ्री रेडिकल बन गया। इतनी बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट स्टेप आता है कौन सा? इसका चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या आता है? चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो इसको मिटा दूं, अब चेन को हम लोग क्या कर देने वाले हैं? टर्मिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखो नंबर 3 क्या है इसका? चेन टर्मिनेशन या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब इस चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहां पे आपका ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल बना, ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल बना, इसके साथ में कौन आएगा? इसके साथ में आएगा Br फ्री रेडिकल। कौन आएगा? Br फ्री रेडिकल। ठीक है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्या बन जाएगा? ये Br लग जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे।
तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर दिया, हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। प्लस में देखो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना था ये क्या, सक्सिनिमाइड फ्री रेडिकल। ये जो सक्सिनिमाइड फ्री रेडिकल है, ये जो डबल बॉन्ड हो एन फ्री रेडिकल है, इसके साथ में कौन आ सकता है, इसके साथ में आएगा एच रेडिकल, इसके साथ में एच रेडिकल आएगा, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाने वाला है, बॉन्ड बन जाने वाला है। डायरेक्ट दिखा दूं तो ये दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, सक्सिनिमाइड। अब ये सक्सिनिमाइड फॉर्म होने का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सक्सिनिमाइड है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के सरफेस पे फ्लोट करता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और हमें पता लग जाएगा रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये बस समझ आ गई, ठीक है। प्लस में बीआर रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, Br2 बना देगा। क्लियर है, तो ये था हमारा कौन सा, साइक्लोहेक्सीन का हम लोगों ने क्या करवा दिया, NBS के साथ में ब्रोमिनेशन करवा दिया, ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल जिगलर ब्रोमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल जिगलर ब्रोमिनेशन। और ये हेल्पर वाला भी आपको याद रखना है कि जहां पर भी इनमें से कोई भी एक दिखाई दे, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। क्लियर है, और इसके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चेन इनिशिएट कौन करेगा, HBr करेगा। और HBr क्या होता है, ये इस NBS के साथ में ट्रेसिस में प्रेजेंट होता है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पॉज कर लो, और पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो, कुछ और एग्जांपल किया जाए इससे रिलेटेड, मिटा दिया जाए इसको। चलो हेल्पर पढ़ा रहने देता हूं एक बार, हाँ जी, ठीक है। क्या था ये, हमारा हीट था। चलो अब कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लो नंबर 2 देखो, मान लो आपको दे दिया जाए क्या, प्रोपीन। क्या दे दिया जाए, प्रोपीन। अब जब प्रोपीन का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, NBSNCCl4 और लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल, क्योंकि वाइनाइलिक फ्री रेडिकल तो स्टेबल है नहीं। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो एलाइलिक कार्बन कौन सा हुआ, ये कार्बन हुआ, तो यहां पे ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा। देखो ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, कौन सा, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल। और ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है कैसे, देखो यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो क्या बन जाएगा इसमें, यहां पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल। तो देखो ये क्या हो गया, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। तो फिर रिएक्शन करेंगे तो Br कहां लगेगा, Br लगेगा यहां पर। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ठीक है, इस कार्बन के साथ दिखाना आपको, ये लो Br, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, चलो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। मान लो आपको दे दी जाए टोलुइन, आपको दे दिया जाए टोलुइन CH3। अब टोलुइन है, इसमें ये कार्बन है वो कौन सा है, बेंजाइलिक कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है, दिस कार्बन इज व्हाट, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, NBS इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड लाइट, तो क्या बनेगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। और हमको पता है कि जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है वो क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता ना, ओके। और लास्ट में क्या बनने वाला है, ब्रोमिनेशन यहीं पे होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट करा दो, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे CH2 और साथ में क्या लगेगा, Br, ठीक है। तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, Br। हमने यहाँ पे करवा दिया बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और किया जाए साथ में, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, सपोज ये डबल डबल और मान लो ये हो गया। चलो 1 2 3 4 कार्बन हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, हाँ, ओके। अब इसके साथ में हम लोग करवाते हैं क्या, NBS के साथ में इन CCl4 और साथ में हमने क्या ले लिया, लाइट ले लिया। क्लियर है। अब बात यह है कि मान लो कि ये जो कार्बन है इसके पास कितने, 2 हाइड्रोजन है। तो मैं इसका एक हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हमने दिखा दिया, और वो हाइड्रोजन कौन सा हुआ, कौन से कार्बन पे लगा है, वाइनाइलिक पे लगा है। मान लो इसको HA दे दिया, ये भी वाइनाइलिक कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, वाइनाइलिक होगा, ये भी HA हो गया। ये कार्बन है कौन सा है, एलाइलिक है, तो इस पे जो हाइड्रोजन लगा है वो कौन सा हो गया, एलाइलिक हाइड्रोजन हो गया। और ये ना तो एलाइलिक है ना वाइनाइलिक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइलिक। जैसे मान लो ये क्या आपका HC हो गया। क्लियर है।
चलो अब बात यह है यहाँ पे कि जब हम इसका क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन होने वाला है, यानी ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डबल ये और यहां पर क्या लग जाने वाला है, बीआर लग जाने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ एक डेटा की बात करते हैं। तो डेटा क्या बोलता है कि ये बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड का जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होना चाहिए। भाई जिस बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तभी तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो यहां पर ये देखो कि ये जो एलाइलिक ये जो वाइनाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस वाइनाइलिक हाइड्रोजन और इस कार्बन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है CHA वो कितनी होती है, वो होती है 106 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी होती है, 106 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब यहां पर सेम यही कहानी होगी, ये भी क्या है, वाइनाइलिक। ठीक है, अब ये कार्बन कौन सा हुआ, ये कार्बन आपका हुआ क्या, एलाइलिक। तो ये एलाइलिक कार्बन और उसका एलाइलिक हाइड्रोजन, उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो होता है 88 किलो कैलोरी पर मोल। कितना होता है, 88 किलो कैलोरी पर मोल। चलो, और ये जो एल्काइलिक लिखा है, एल्काइलिक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है कितना, 98 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये तो है कुछ एक एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब यहां पर बताओ कि कौन सा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, इस एलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है, यहाँ पे 88 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये बॉन्ड क्या होगा, सबसे पहले टूटेगा। इसका मतलब है कि हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन होने वाला है। कहानी समझ आ गई? तो आपको आई थिंक कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा भी आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो अभी चलते हैं कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कि वो क्वेश्चंस हमसे सोल्व हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि आपको दिया गया था 2 हेप्टेन। क्या दिया गया था, 2 हेप्टेन। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 और 2 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 हेप्टेन। ठीक है, और साथ में आपको क्या दे दिया गया, NBS NaCCl4 और आपको दे दिया गया यहां पे क्या, पेरोक्साइड। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको हेल्पर में से कोई भी दे, क्या दे, HELPR। ठीक है, हेल्पर में यहां पे आपको क्या दिया, P का मतलब क्या है, पेरोक्साइड। तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो आपका यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, हमको ये पता लगाना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि NBS के साथ पेरोक्साइड है यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो यहां पे कौन सा है, एलाइलिक है। तो अब एलाइलिक कार्बन कौन सा है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन वाइनाइलिक है, इसके साथ वाला ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन, एक तो एलाइलिक कार्बन ये है, दूसरा इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला ये कार्बन भी है, ये भी एलाइलिक कार्बन है। तो यहाँ पे 2 टाइप के एलाइलिक कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, ये भी ब्रोमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहां ब्रोमिनेशन होगा 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 4, देखो अगर मैं यहां पे ब्रोमीन लगाता हूं, ठीक है, ओके, तो ये भी क्या है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन है, यहां पर भी लग जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि अगर हम लोग इस कार्बन पे ब्रोमीन लगाते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करते हैं, यानी यहां का जो फ्री रेडिकल बनेगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, वो यहां वाले एलाइलिक फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों बनेगा, इसका रीजन क्या है कि इसके साथ में क्या लगा है, ये एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है जो कि कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, +I इफेक्ट दिखाएगा और उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप लगा ही नहीं है +I वाला। ठीक है, तो ये एलाइलिक फ्री रेडिकल इस एलाइलिक फ्री रेडिकल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब यहां जो एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है लगभग कितना, 60%। कितना मिलता है, 60, प्लस में जो 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड, प्लस में यहां पे जो Br लगेगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमको मिलता है लगभग कितना, 40%। तो आपको मेजर और माइनर का डिफरेंस पता लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यहां पे
डबल बॉन्ड है और यहां पर एक क्या लगा है, फिनाइल लगा है, फिनाइल ग्रुप। यहां पर क्या लगा, एक फिनाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी किसके साथ में, NBS इन CCl4 और लाइट की प्रेजेंस में। ये बात समझ आ गई। अब देखो यहां पर भी क्या होने वाला है, लाइट दे दिया आपको, NBS दे दिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन होने वाला है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। तो हम लोग ढूंढते हैं, ये है डबल बॉन्ड, इसके साथ वाला ये कार्बन, ये कौन सा है, एलाइलिक कार्बन, और इसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ वाला ये कार्बन। अब देखो ये एलाइलिक भी है, ठीक है, और ये आपका बेंजाइलिक भी है। ये क्या आपका बेंजाइलिक भी है, BENZYLIC, और ये आपका एलाइलिक भी है। दूसरी बात, इस कार्बन के साथ में ये क्या लगा है, ये मिथाइल लगा है, ओके, और मिथाइल ग्रुप क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्लस आई। तो इसका मतलब इन दोनों एलाइलिक फ्री रेडिकल जो यहां पे जनरेट होंगे, उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है 1 2 3 4 5 डबल, और यहां पे क्या है, फिनाइल। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है, और ये हमको मिलता है लगभग 91% तक। तो आप समझ गए होंगे कितना ज्यादा अमाउंट में ये फॉर्म हो रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट हमारा है। कर लोगे, कितने हुए यहाँ पे, 2 एग्जांपल हुए। तीसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपको दे दिया जाए और एक प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है, ठीक है, ये देन ये कार्बन, देन अगेन ये, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बाइफिनाइल मीथेन बोलते हैं। ये क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन के पास में ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइफिनाइल मीथेन, या फिर इसको हम लोग डाइफिनाइल मीथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डाइफिनाइल मीथेन। अब इस डाइफिनाइल मीथेन है, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, NBS इन CCl4 के साथ में, और दे दी गई क्या आपको, लाइट दे दी गई यहाँ पे। ठीक है, तो फिर पूछा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंपल क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे, यहां पर एक क्या लग जाएगा, Br। ठीक है, और ये यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। समझ जाओगे, पक्का, कोई इशू नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे, 3। उसके बाद देखो नंबर 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया क्या, नेप्थलीन, ये क्या है, नेप्थलीन, और उसमें इस नंबर 1 कार्बन पे क्या लगा दिया गया, मिथाइल लगा दिया गया। क्या नाम हो गया इसका, 1 मिथाइल नेप्थलीन। क्या नाम हो गया इसका, 1 मिथाइल नेप्थलीन। ओके, अब इस 1 मिथाइल नेप्थलीन की रिएक्शन करा दी किसके साथ में, NBS इन CCl4। ठीक है, और आपको दे दिया गया यहां पर भी क्या, यहां पे मान लो आपको दे दिया गया क्या, पेरोक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो हेल्पर तो आपको मालूम है। तो अब यहां पर भी क्या होने वाला है, यहां पर भी वही एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो कहां पर ये सिर्फ ये एक ही कार्बन है, कौन सा, बेंजाइलिक कार्बन। तो यहां पर इसका हाइड्रोजन हटा देंगे और क्या लगा देंगे, यहां पे Br लगा देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ये CH2Br। ठीक है, तो ये क्या था, 1 मिथाइल नेप्थलीन था, तो हमने क्या करा दिया, इसका बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करवा दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1, ये 1 नंबर कार्बन, इस 1 नंबर कार्बन के इस ब्रांच पे 1 नंबर कार्बन पे ब्रोमो लगा है, तो 1 ब्रोमो मिथाइल, और उसके बाद ये क्या है, नेप्थलीन। क्या ये, नेप्थलीन। तो ये बन गया आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहां पे, नेक्स्ट आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया क्या, फ्यूरेन। जैसे मान लो नंबर 5, नंबर 5 आपको दिया गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहां पे लगा दिया गया मिथाइल। ठीक है, तो अगर मैं इसको नंबर 1 दूं, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाम है इसका फ्यूरेन, तो 1 2 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम है 3 मिथाइल फ्यूरेन। क्या दिया गया, 3 मिथाइल फ्यूरेन। सेम वही कहानी, NBS इन किसमें, CCl4। ओके, और साथ में आपको क्या दे दे, H न्यू।
तो क्या होने वाला है हमको पता है कि क्या होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। ओके, तो ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच है, तो एलाइलिक कार्बन हुआ। ओके, तो यहां पे हम लोग ब्रोमिनेशन करवा देंगे इसका, तो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहां हो जाएगा CH2Br। ठीक है, इसका नाम था 3 मिथाइल फ्यूरेन, FURAN। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये ब्रोमो लग गया किसके ऊपर, मिथाइल के ऊपर लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा 3,1 ब्रोमो मिथाइल क्या है, फ्यूरेन। कहानी समझ आई। तो ये थे आपके कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किसके, एनबीएस के, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर थे। ठीक है ना, एक बार आप इन सबको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर जाने से पहले इस एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है। ठीक है, बड़े शानदार एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो आपको दे दिया जाए क्या क्या, देखो एक क्रोटोनिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, क्रोटोनिक एसिड का। तो हम लोग उसका एक एस्टर बनाने जा रहे हैं, क्या नाम है इसका, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, अगर यहां पे COH होता, OCOOH होता, तो इसका नाम होता क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये इस क्रोटोनिक एसिड का क्या है, एस्टर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्रोटोनोएट। क्या नाम इसका, इथाइल क्रोटोनोएट। ठीक है, और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम करूं तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल के बाद 1 2 3 4, अब 4 में से 1 2 नंबर कार्बन पे क्या है, इन, तो इथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 नंबर पे इन, और ये क्या हो जाएगा, OH। तो इथाइल क्रोटोनेट का आईयूपीसी नेम क्या है, इथाइल ब्यूट 2 इनोएट। देखो अब इसकी रिएक्शन मान लो हम लोग करवा देते हैं किसके साथ में, NBS के साथ में NCCl4, और साथ में हम लोग ले लेते हैं क्या, पेरोक्साइड, और हीट कर देते हैं, टेम्परेचर कुछ ले लेते हैं, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस। क्या ले लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल यहां पे क्या है, पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड यानी हेल्पर में आ गया ना। ठीक है, तो क्या करना आपको, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ढूंढो यहां पर एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच है। ठीक है, वाइनालिक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा हुआ आपका, एलाइलिक कार्बन हुआ। तो यहां पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2, यहां पे क्या लग जाने वाला है, Br, और ये क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका यहां पे क्या, कि सेम वही इथाइल, इथाइल, और इथाइल के बाद 1 2 3 4 पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोएट, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब माइंड में आया कि सर ये रिएक्शन हमने क्यों की, ये जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये किसके अंदर यूज होता है, एक रिएक्शन आती है आपकी क्या, रीफॉर्मेस्की रिएक्शन। इट इज यूज्ड इन रीफॉर्मेस्की रिएक्शन, REFORMATSKY। ठीक है, और जिसको हम लोग यूज करते हैं इन सिंथेसाइजिंग विटामिन ए। आपने विटामिन ए का नाम सुना होगा, जो आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है रेटिनोल। ठीक है, टू सिंथेसाइज विटामिन ए। ठीक है, पता लगा, तो इसका मतलब शानदार एप्लीकेशन है ना ये। चलो अब एक टाइप के एप्लीकेशन पे और चलते हैं। मान लो कि आपको दे दिया जाए साइक्लोहेक्सीन, आपको क्या दे दिया गया, साइक्लोहेक्सीन, और कोई आपको बोल दे इस साइक्लोहेक्सीन को आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप इस एनबीएस से साइक्लोहेक्सीन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस एनबीएस से साइक्लोहेक्सीन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक मोनोइन को डाइइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक डाइइन को एक ट्राइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दिमाग में आता है कि सर ये रिएक्शन होगा कैसे, तो इस रिएक्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले ये हुई कैसे। देखो ध्यान से, आपको दे दिया गया क्या, एक साइक्लोहेक्सीन, यानी आपको एक मोनोइन दे दिया गया। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करवा देंगे क्या, एनबीएस से। ठीक है, किससे, एनबीएस से।
ठीक है, अब NBS का क्या ले लूं मैं, 1 इक्विवेलेंट ले लूं, किस में ले लूं, CCl4 में ले लूं, किसकी प्रेजेंस में ले लूं, लाइट की प्रेजेंस में ले लूं। तो ये क्या काम करेगा, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बेंजाइलिक तो है नहीं, एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक कार्बन है और ये कार्बन भी एलाइलिक कार्बन है, किसी एक को ले लो क्योंकि हमने लिया है 1 इक्विवेलेंट लिया है। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, ओके, और इस कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग करने वाले हैं क्या, इसका रिएक्शन किसके साथ में, अल्कोहलिक केओच के साथ में। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। अब ये अल्कोहलिक केओच क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो भी कौन सा, बीटा वाला। तो देखो यहां पे इसके साथ वाला कार्बन कौन सा है, ये, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा तो क्या होगा, यहां का H यहां का Br चला जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाने वाला है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये साइक्लोहेक्साडाइईन, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी एक मोनोइन को हम एक डाइईन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी स्टेप को दोबारा से दोहरा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या लेंगे हम लोग, वही NBS, कितना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ NBS इन CCl4, और साथ में हम लोगों ने क्या ले लिया, लाइट ले लिया। तो क्या होगा, अगेन एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होगा, ये एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। ठीक है, चलो तो हमने क्या लिया है, 1 इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट लिया है तो एक ही ब्रोमीन लगाना है, यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, मैंने मान लो यहां पे ब्रोमीन लगा दिया क्योंकि 1 इक्विवेलेंट लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अगेन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी अल्कोहलिक KOH, और इसके साथ में हम लोग कर देने वाले क्या, हीट, क्या कर देने वाले हैं, हीट। ठीक है, तो क्या होगा, यहां का हाइड्रोजन जाएगा, यहां का Br भी जाएगा और यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, क्या बन जाएगा, बेंजीन। कहानी समझ आ गई, यानी साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रिएक्शन विद NBS। पहले NBS के साथ में रिएक्शन करना है, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फॉलोड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में। आया कुछ समझ में रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात ही है नेक्स्ट रिएक्शन पे चले हम लोग। चलो मान लो आपको दे दिया जाए, इसको मिटा दें पहले, चलो थर्ड आपको दे दिया गया, मान लो आपको एक कंपाउंड दिया है हेक्सा-2,4-डाइईन, क्या नाम इसका, हेक्सा-2,4-डाइईन, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एंड 2,4-डाइईन, मान लो एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, हेक्सा-2,4-डाइईन। ठीक है, इस हेक्सा-2,4-डाइईन को क्या मैं बेंजीन में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या बोला, क्या मैं इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब हमें नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन NBS के साथ में हम इसको बेंजीन में कन्वर्ट करके देखते हैं कि रिएक्शन होगी कैसे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, NBS के साथ रिएक्शन कराओ, और NBS के साथ रिएक्शन कैसे कराऊं, यहां पे मैं लूंगा क्या, 2 इक्विवेलेंट लूंगा, यहां पे क्या लूंगा, यहां पे मैं, हमने ले लिए क्या, 2 इक्विवेलेंट NBS। ठीक है, किसमें ले लिए, NCCl4। ठीक है, और लाइट ले लिया हम लोगों ने। अब यहां पर कितने एलाइलिक पोजीशन है, कितने एलाइलिक कार्बन है, एक तो एलाइलिक कार्बन ये है और एक एलाइलिक कार्बन क्या है, ये है। तो हमने 2 इक्विवेलेंट लिए NBS के, यानी दोनों एलाइलिक कार्बन पे क्या हो जाने वाला है, ब्रोमिनेशन हो जाने वाला है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर भी Br लग जाएगा, यहां पर भी Br लग जाएगा, डबल डबल। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां पे ब्रोमिनेशन हो गया, डाई ब्रोमिनेशन हो गया यहां पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करवा देंगे किसके साथ में, जिंक पाउडर के साथ में, किसके साथ में, जिंक पाउडर के साथ में, और क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। देखो जिंक पाउडर की एक शानदार बात है, मान लो कि 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगे, 2 ब्रोमीन कहां लगे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे लगे। ठीक है, और हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, जिंक पाउडर के साथ में करवाते हैं और हीट करवा देते हैं। तो ये यहां से क्या बनाएगा, ZnBr2 बनाएगा, क्या बनाएगा, ZnBr2, और इस कार्बन कार्बन में क्या कर देगा, ये डबल बॉन्ड कर देगा, क्या कर देगा, डबल बॉन्ड। बट अगर ये 2 ब्रोमीन एक दूसरे से दूर दूर कार्बन पे लगे तो भी ये क्या काम करने वाला है, ये निकालने वाला है ZnBr2 और
जिन कार्बन के Br इसने लिए हैं ZnBr2 बनाने में, उन कार्बन को ये क्या कर देगा, आपस में अटैच कर देगा और यहां पे साइक्लाइजेशन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, साइकिल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ZnBr2 यहां पे निकलने वाला है और साइकिल फॉर्म होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो साइकिल क्या, इस नंबर 1 कार्बन देखो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया आपका 6। इस नंबर 1 कार्बन को इस नंबर 6 कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, अटैच कर दो। अटैच करने से क्या बनेगा, अटैच करने से बनेगा ये। ठीक है, अब नंबर 1 कार्बन को मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बन गया। ओके, अब 2 और 3 कार्बन में क्या था, डबल बॉन्ड था, ये लो डबल बॉन्ड यहां दिखा दिया, और 4 और 5 में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहां दिखा दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्साडाइन बन गया। क्या बन गया, साइक्लोहेक्साडाइन। इतनी बात समझ आ गई। अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमो लगे हैं तो ZnBr2 निकालेगा और उन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और अगर दो दूर दूर कार्बन पे Br लगे हैं, ZnBr2 निकालेगा और उन कार्बन को आपस में अटैच कर देगा साइकिल बना करके। किसका काम है ये, जिंक पाउडर का काम है। कर दो। ठीक है, मिटा दो इसको। अब जैसे हमारा ये साइक्लोहेक्साडाइन बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करेंगे, हम करेंगे NBS इन CCl4 और साथ में क्या यूज कर लिया, लाइट यूज करेंगे। तो क्या होगा, सेम वही एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराओ। कौन सा कार्बन ले लो, नंबर 6 ले लो या फिर नंबर 1 कार्बन पे ले लो, एक ही बात है, सेम है दोनों। ठीक है, कौन सा लिया, 1 इक्विवेलेंट लिया यहाँ पे, 1 इक्विवेलेंट NBS। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो गया डबल डबल, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, Br। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देंगे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, यानी हम लोग करवाने वाले हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का Br, क्या निकलेगा, HBr यहां से निकल जाएगा, KBr वाटर बन के, और ये यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, डबल बॉन्ड बन जाने वाला है। तो क्या बनेगा हमारे पास, आएगा ये एंड ये, क्या बन गया हमारे पास, ये बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। यानी हेक्सा 2,4 डाइईन को हम लोग बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ NBS। ठीक है, तो पहले 2 इक्विवेलेंट NBS लेंगे, उससे क्या होगा, डाइब्रोमिनेशन होगा। उसके बाद जिंक पाउडर लेंगे, साइक्लाइजेशन होगा, आपका बन जाएगा हेक्साडाइन बन जाएगा, साइक्लोहेक्साडाइन। और उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं अगेन 1 इक्विवेलेंट NBS लेने वाले हैं, तो अगेन क्या होगा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। फिर करेंगे क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, किसके साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बेंजीन बन जाने वाला है। समझ जाओगे। तो ये रिएक्शन है ना, कन्वर्जेंस में बहुत काम आती है। ठीक है, कर पाओगे, चलो इसको कर लो नोट डाउन। तो चले नेक्स्ट रिएक्शन पे। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने क्या है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है और वो कंपाउंड देखो क्या है, हमने बनाया एक साइक्लोहेक्सेन और उसमें हमने एक बना दिया डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सीन। ओके, ये दोनों कार्बन कौन से हुए, विनाइलिक कार्बन। इन विनाइलिक कार्बन के साथ में ये कार्बन एलाइलिक, यहां पर हमने लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप, और इस एक विनाइलिक कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो दूसरा विनाइलिक कार्बन है, उस पे हमने लगाए कितने कार्बन, 9 कार्बन। कितने कार्बन, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो 9 कार्बन है उस पे क्या लगा है, एक OH लगा है। ठीक है, ये एक एल्कोहल है। ठीक है, और साथ में हमने क्या लगा दिया, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब ये जो कंपाउंड आपके सामने है इसका नाम है विटामिन ए। क्या नाम है इसका, विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल। आंखों से रिलेटेड है ना, आंखों के लिए अच्छा है, तो इसका नाम क्या है, विटामिन ए। इसको हम लोग विटामिन A1 भी बोलते हैं। क्या नाम इसका, रेटिनोल। ठीक है, अब बात यह है कि इस विटामिन A1 की रिएक्शन हमको करानी किसके साथ में, NBS के साथ में। हम देखना चाहते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सीक्वेंस वाइज करें। इस विटामिन A1 को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, विटामिन A2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, A1 को A2 में कन्वर्ट करना। कैसे होगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ में, MnO2 के साथ में। MnO2 जिसका कॉमन नेम है पाइरोलुसाइड। अब ये MnO2 यहां पर क्या काम करता है, ये जो एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल होता है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब यहां पे देखो, ये हमारा एल्कोहल है,
इस कार्बन के साथ में ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो ये कार्बन कौन सा हुआ? एलाइलिक कार्बन हुआ। तो ये हमारा अल्कोहल कौन सा हुआ? एलाइलिक अल्कोहल हुआ। और ये MnO2 है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये डबल बॉन्ड है यहां पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना दिया, डबल 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 डबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? एक एल्डिहाइड। इसका नाम था रेटिनोल। इसका नाम क्या था? रेटिनोल। नेम के एंड में देखो क्या है? ओल, क्योंकि ये एक अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड का जब नेमिंग करते हैं तो नेम के एंड में क्या आता है? एल। तो इसके क्या बना? ये बना रेटिनेल, RATINAL, रेटिनेल। तो रेटिनोल से सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर दिया इसको रेटिनेल में, रेटिनोल को रेटिनेल में, किसके साथ रिएक्शन करके? MnO2 के साथ में रिएक्शन करके। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ में? NBS इन CCl4, और साथ में क्या यूज कर रहे हो? लाइट यूज कर रहे हो भाई, NBS N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, लाइट यूज कर रहे हो, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर एलाइलिक या बेंजाइलिक, बेंजाइलिक तो है नहीं, एलाइलिक कार्बन ढूंढना पड़ेगा। अब एलाइलिक कार्बन कौन सा? देखो अब यहां पे इस डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, लेकिन ये कार्बन भी क्या हो गया? एलाइलिक कार्बन हो गया। ये कार्बन भी क्या हुआ? एलाइलिक हुआ। लेकिन इस एलाइलिक का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। फिर हमारे पास बचे ये दो एलाइलिक पोजीशन। अब इस एलाइलिक पोजीशन में ये क्या? मिथाइल ग्रुप। अब यहां पर देखो क्या होगा कि यहां पर इस कार्बन के साथ में ये कार्बन भी अटैच है, तो इससे क्या आएगा? प्लस आई इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इस कार्बन के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो ब्रोमिनेशन होगा और मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कहां बनेगा? इस कार्बन पे जब ब्रोमिनेशन होगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे? देखो हमने बना दिया, ये हुआ डबल, ये दो मिथाइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, और हमने यहां पे लगा दिया Br। फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C डबल बॉन्ड OH, डबल 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 डबल, हो गया एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम यूज करेंगे किसका? अल्कोहलिक KOH का, और हम लोग क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, यानी हम लोग करने वाले हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा कि ये Br निकलेगा और इसके साथ में यहां का H निकलेगा, तो यहां पर क्या आने वाला है? यहां पर आने वाला है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर जब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बनेगा? देखो ये बनेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां तो है ही, यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां दो मिथाइल ग्रुप है, यहां भी एक मिथाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C डबल बॉन्ड हो क्या हो गया? H हो गया, डबल 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 डबल, ये कंपाउंड बना, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन बाद में हम लोग करवाएंगे किसके साथ में? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जैसे हमने ले लिया CH3OH, ठीक है, इसके साथ में कराएंगे। तो ये क्या है? NaBH4 क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, किसमें? अल्कोहल में रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये देखो यहां पे एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को ये रिड्यूस कर देगा किसमें? अल्कोहल में। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा, देखो यहां पे डबल डबल, ओके, ये डबल बॉन्ड, अच्छा डबल क्या? यहां पे मिथाइल, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां मिथाइल है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इस एल्डिहाइड को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? विटामिन A2। क्या बोलते हैं इसे? विटामिन A2। इसका मतलब है कि ये जो NBS है, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, ये विटामिन A1 को विटामिन A2 में कन्वर्ट करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ NBS। आई होप बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इसको एक बार नोट कर लो, चलिए पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हम लोग करवाने वाले यहां पे क्या? अल्फा ब्रोमिनेशन करवाने वाले, ठीक है, किसका? कार्बोनाइल कंपाउंड का। नेक्स्ट देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा ब्रोमिनेशन, नंबर 5, ठीक है। क्या लिखूं? अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। मान लो आपको एक ये कीटोन दे दिया गया, जिस कीटोन का नाम क्या है?
साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम इसका? साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है और इस कार्बोनाइल कंपाउंड का हमको अल्फा ब्रोमिनेशन करवाना है। तो जिस कार्बन के साथ ये कार्बन लगा है, ये कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। ये भी क्या हो गया? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे हमको ब्रोमीन लगवाना है। तो ये कैसे होगा? कि ये होगा कि अगर हम लोग NBS यूज करें एल्केलाइन मीडियम में, क्या यूज करें? NBS इन एल्केलाइन मीडियम। अब ये एल्केलाइन मीडियम में यूज करने से कैसे होगा? देखो ध्यान से, कि मान लो आपने यूज कर लिया क्या? एक बेस यूज कर लिया, क्योंकि एल्केलाइन मीडियम का मतलब आप बेस यूज कर रहे हो। लेकिन बात यह है कि यहां पर ये बेस क्या काम करेगा? ये साइक्लोहेक्सेनोन के जैसे मान लो ये अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन के ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? इस कार्बन पे ये बॉन्ड पेयर अब क्या बन गया? लोन पेयर बन गया। ठीक है, चलो तो फिर क्या होगा? ये बॉन्ड आएगा इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाने वाला? अभी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये डबल बॉन्ड कहां आया? इधर। ये क्या हो गया? O, और इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यानी ये क्या आपका? ये कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है कि जो इनोलाइज हो सके? जो क्या हो सके? इनोलाइज हो सके। अब वो इनोलाइज कब होगा? जब इसके अल्फा कार्बन पे क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, और वो भी अल्फा कार्बन कौन सा होगा? sp3 कार्बन होना चाहिए। आई होप आपने टोटोमरिज्म अच्छे से पढ़ा होगा कार्बोनाइल कंपाउंड में, आइसोमरिज्म वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो अब वो क्या हुआ? आपके पास ये कंपाउंड बना। अब अगर मैं इसका बाद में रिएक्शन कराऊं किसके साथ में? NBS के साथ में। NBS क्या है? Br, Br के साथ में क्या है? N, N के साथ में क्या लगे हैं? ये डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। क्या नाम इसका? N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये ब्रोमीन यहां पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन क्या है? डेल्टा नेगेटिव। अब देखो क्या होने वाला है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस यहां पर आएंगे। तो फिर क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर किसके पास जाएंगे? ब्रोमीन के पास जाएंगे। तो ब्रोमीन के पास जाएंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड कहां पर आ गया? इधर। ठीक है, तो ये ब्रोमीन कहां लग जाने वाला है? इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे। तो ये क्या बना हमारा प्रोडक्ट? हमारा प्रोडक्ट यहां पे बना डबल बॉन्ड O। ओके, यहां पे क्या लग गया? ब्रोमीन। तो देखो ये कौन सा कार्बन था? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो हमने इस साइक्लोहेक्सेनोन के अल्फा कार्बन पे क्या करवा दिया? ब्रोमिनेशन। इसलिए हमने बोला अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और यहां से आपका क्या बन गया? यहां से ये बन गया हमारा क्या? एनाइन बन गया। N नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, सक्सिनिमाइड एनाइन बन गया। यहां पे क्या बन गया? ये सक्सिनिमाइड एनाइन। ये बात समझ आ गई? ये सक्सिनिमाइड एनाइन है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके HOH इस वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वाटर से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? सक्सिनिमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सक्सिनिमाइड। ठीक है, N के साथ में H, डबल बॉन्ड O, प्लस में क्या रहेगा यहाँ पे? OH नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करवा दिया कि अगर हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि इनोलाइजेबल है, यानी जिसके पास अल्फा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम उसकी रिएक्शन करवाएं पहले किसमें? एल्कलाइन मीडियम में, फॉलोड बाय NBS, तो क्या होगा? अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन लग जाने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा ब्रोमिनेशन बोलते हैं। कहानी समझ आई? आई होप ये जो एप्लीकेशन है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना? एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ NBS पे। तो हमने पढ़ा NBS की एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम इसका दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं और वो कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जी हां, NBS आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपने मीडियम कौन सा लिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, नंबर 2 क्या है आपका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ NBS। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल देखो क्या है? मान लो आपने ले लिया क्या? साइक्लोहेक्सीन। क्या ले लिया आपने? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब इस साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन अगर हम लोग NBS के साथ में करवाएं, NBS के साथ में करवाएं और इन CCl4 और हम लोग ले ले क्या? लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में वो क्या देगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा, एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा क्या? एलाइलिक पोजीशन पे क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो एलाइलिक पोजीशन पे यहां पर क्या आया? ब्रोमिनेशन आया। यहां पर आगे क्या? Br।
ओके, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कितना बनता है, लगभग 90% प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है। लेकिन अगर इसी साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, एनबीएस के साथ में, और हम लोग यहां पर अब क्या ले लें, हम ले टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या लिया हम लोगों ने, C2H5 का 4, ये हो गया टेट्रा इथाइल अमोनियम यानी N पॉजिटिव Br नेगेटिव इसके साथ में। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन ना होकर के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और हमारा यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या, एक ब्रोमीन अबव द प्लेन और एक ब्रोमीन क्या लग जाएगा, बिलो द प्लेन। यानी यहां पर होने वाला है एंटी एडिशन। क्या होने वाला है, एंटी एडिशन, और उससे हमें क्या मिलने वाला है, रेसिमिक मिक्सचर मिलने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो इसका एनेंटियोमर बनेगा। अब यहां पे ब्रोमीन अबव द प्लेन है तो यहां क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। सेम यहां पर क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन, तो विल गेट अ एनेंटियोमर्स। तो इनका क्या मिलेगा हमको, रेसिमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो प्रोडक्ट्स हमको मिलने वाले हैं ये कितने मिलने वाले हैं, 75% मिलने वाले हैं। देखा तो कितना, 75%। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म में जाते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। ओके, अब साइक्लोहेक्सीन के कांटेक्ट में कौन आया, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, तो क्या है ये, BrN एक लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या, NBS। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सीन ये क्या है, एल्कीन है, यानी ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इस ब्रोमीन के पास डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास डेल्टा नेगेटिव है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको देगी, इस ब्रोमीन को देगी। तो उससे क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है कहां चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा क्या, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन Br पॉजिटिव। मैकेनिज्म आप अच्छे से जानते हो, क्या बना, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, और यहां पर ये क्या बन गया आपका, ये बन गया N, दो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसको, सक्सिनिमाइड एनाइन बन जाता है। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या यूज किया, यहां पे टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये क्या देगा, Br नेगेटिव आयन देगा। क्या देगा ये, Br नेगेटिव आयन। अब ये Br नेगेटिव आयन कहां से अटैक करेगा, किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां पे चला जाएगा। ओके, अगर ये Br अबव द प्लेन लगा है तो ये Br नेगेटिव बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, और अगर ये Br बिलो द प्लेन है तो ये Br नेगेटिव अबव द प्लेन से अटैक करेगा, यानी अपोजिट साइड से अटैक करेगा, ताकि हमारा क्या हो यहाँ पे, एंटी एडिशन। ये बात समझ आ गई, ये हमने पहले पढ़े हैं किसके, एडिशन ऑफ हैलोजन के अंदर डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ये Br मान लो अबव द प्लेन है तो ये Br कहां लग जाएगा, ये लग जाएगा आपका बिलो द प्लेन प्लस में, और इसका दूसरा आइसोमर ये Br अगर बिलो द प्लेन है तो ये क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा। यानी आपको क्या मिलने वाले हैं, एनेंटियोमर्स मिलने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, 75%। यू विल गेट ए रेसिमिक मिक्सचर। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको एक काम करो, पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब इसकी करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का नेक्स्ट रिएक्शन, और वो नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है, उसका नाम है, हाँ जी ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आपकी, ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन। क्या नाम है, ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अब ये ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन है, ये कैसे होगा, अगर मान लो यही सेम हम लोग साइक्लोहेक्सीन ले लेते हैं, ये लोग हमने ले लिया साइक्लोहेक्सीन, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ में, NBS के साथ में करा दी, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और साथ में हम लोगों ने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया साथ में हम लोगों ने, वाटर। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोहाइड्रिन फोम होगा। क्या होगा, ब्रोमोहाइड्रिन फोम। कैसे, ठीक है, ये ब्रोमीन यहां पे लगा, मान लो ये अबव द प्लेन लगा है, तो OH लग जाएगा बिलो द प्लेन, और इसका हमको क्या मिलने वाला है, एनेंटियोमर मिलने वाला है। क्या हो जाएगा, अगर ये ब्रोमीन है
बिलो द प्लेन है, तो ये OH क्या हो जाएगा, ये अबव द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका भी क्या मिलने वाला है, रेसमिक मिक्सचर मिलने वाला, इसका भी रेसमिक मिक्सचर मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जल्दी से चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। कैसे हुआ ये, सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, तो NBS के साथ में सबसे पहले क्या होगा, इसका साइक्लो ब्रोमोनियम आयन बनेगा। फटक से दिखा देते हैं क्या, BRN डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो इस एल्कीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए किसको, ब्रोमीन को, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, नाइट्रोजन के पास। तो ये ब्रोमीन क्या होगा, इन कार्बन के साथ में अटैच होगा, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, ये लो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा 3D दिखाते हैं। तो ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है, मान लो वो अबव द प्लेन बना है, आप बिलो द प्लेन भी सोच सकते हो। ठीक है, मान लो वो अबव द प्लेन बना है। ठीक है, ये देखो, ये है आपका Br पॉजिटिव, ये मैंने इसको अबव द प्लेन शो करने की कोशिश की है। ठीक है, ये अबव द प्लेन है मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप क्या यूज कर रहे हो, यहां पे वाटर यूज कर रहे हो, अब आएगा यहां पे क्या, वाटर H2O। ठीक है, तो अब H2O है, ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो सेंटर पे अटैक करते हैं। यहां पे सेंटर कौन है, कार्बन है। तो ये इन दोनों कार्बन में से, इस कार्बन और इस कार्बन में से कौन से, किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा। ओके, कहां से अटैक करेगा, जहां पे ब्रोमीन जैसे अबव द प्लेन है, तो ये कहां से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन अटैक करेगा। क्यों, ये अबव द प्लेन अटैक नहीं कर सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसने अटैक किया कहां से, बिलो द प्लेन अटैक किया। ठीक है, अब बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कहां चले जाएंगे, ब्रोमीन के पास चले जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास क्या बना कि ये ब्रोमीन, ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूं क्या, अबव द प्लेन। तो यहां पर इस कार्बन के साथ क्या लग गया, वाटर लग गया, ये लो, और इस वाटर को मैंने क्या दिखा दिया, बिलो द प्लेन दिखा दिया। चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई। चलो अब देखो, यहां से क्या निकला था आपका, सक्सिनिमाइड एनाइन निकला था। अब यहां पर आएगा वो सक्सिनिमाइड एनाइन, एन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, वो सक्सिनिमाइड एनाइन यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिससे ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, लोन पेयर बनके। तो आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर ये Br अबव द प्लेन है, तो यहां पे बिलो द प्लेन क्या रहेगा आपके पास, अभी ये रहेगा क्या, OH। ठीक है, सिमिलरली इसका क्या मिल जाएगा आपको, इनैंशियोमर मिलेगा। ठीक है, इनैंशियोमर क्या होगा इसका, अगर Br बिलो द प्लेन है तो OH क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा। यानी आपको क्या मिलने वाला है, आपको रेसमिक मिक्सचर मिलने वाला है। यानी इस साइक्लोहेक्सीन पे किसका, ब्रोमीन का और इस OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमने क्या करा दिया, एडिशन करवा दिया। लेकिन सबसे पहले किसका एडिशन हुआ, इस ब्रोमीन का हुआ, यानी Br पॉजिटिव का हुआ, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। और यहाँ पे हमने क्या फॉर्म किया, ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्म किया है। क्या है, ब्रोमोहाइड्रिन। क्लियर, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इसका नेक्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, पोज करके अच्छे से इसको एक बार नोट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं इसकी। और इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सी है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो नंबर 3। तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा लेंगे हम लोग, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो NBS है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये आपका ऑक्सीडाइजर भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो इसकी कौन कौन सी रिएक्शन देखो। नंबर 3 क्या बोला हम लोगों ने, NBS एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये क्या क्या काम करता है, ये प्राइमरी अमीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। देखो ये क्या काम करेगा, प्राइमरी अमीन को इट कन्वर्ट्स प्राइमरी अमीन इनटू एल्डिहाइड। जैसे मान लो आपको एक प्राइमरी अमीन दे दिया गया NH2, ठीक है, प्राइमरी अमीन है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा, कौन, NBS। ठीक है, क्या लेंगे, डार्क में लेंगे,
भाई अगर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी रिएक्शन करवानी है तो इसको हम लोग लेंगे किसमें, डार्क में लेंगे, क्योंकि अगर हमने लाइट में ले लिया तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन। लेकिन हमको यहाँ पे इसको क्या लेना है, डार्क में, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन को इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एल्डिहाइड में। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी प्राइमरी एल्कोहल आपने लिया, ठीक है, उस प्राइमरी एल्कोहल को भी ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। जैसे मान लो यहां पे आपने लिया क्या, OH, इथेनॉल लिया, इथेनॉल को इस NBS ने इन द डार्क किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। ठीक है, इथेनॉल को एसिडल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। और अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो इस सेकेंडरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, कीटोन में। जैसे मान लो आपका ये सेकेंडरी एल्कोहल ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसको ये NBS इसमें कन्वर्ट कर देगा, एसीटोन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी इसकी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में रिएक्शन। अब इसकी जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है वो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। ये एक बहुत ही अच्छा डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी है, बट कुछ एक कंडीशन है। क्या क्या, देखो नंबर 4 क्या लिखोगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, NBS के साथ में हम लोग वाटर यूज करेंगे और क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ठीक है, तो NBS के साथ में अगर वाटर लिया जाए और उसको हीट कर दिया जाए तो ये डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है। कहां कहां करेगा, देखो सबसे पहले देखो कि अगर मान लो आपके पास हो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा अमीनो एसिड हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये अल्फा अमीनो एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। क्या लिखा हम लोगों ने, ये अल्फा अमीनो एसिड्स को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो एक काम करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं इसकी, उस रिएक्शन को डिटेल में मैकेनिज्म के साथ समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, मान लो यहाँ पे R है, ये हुआ CH, ये है OH और यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड OH, तो हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा कार्बन और अल्फा पे क्या लगा है, अच्छा OH, यहाँ पे अल्फा पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो, ये क्या बन गया आपका अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, चलो अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, NBS के साथ में पहले। तो NBS क्या देगा, BR N, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये ब्रोमीन डेल्टा पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव। ये बात समझ आ गई। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर किसको देगा, इस Br को देगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास, तो क्या बन जाएगा, सक्सिनिमाइड एनाइन बन जाएगा। और इस नाइट्रोजन के साथ में ये क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया, तो क्या बनेगा RCH, यहां पे N के साथ में क्या लग गया, एक Br लग गया और साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, NH2 था, अब इसका एक लोन पेयर यूज हो गया NH2, तो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का एक लोन पेयर यूज हो गया, अब इसके 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। साथ में क्या लगा है, साथ में लगा है C डबल बॉन्ड OH, ये लगा है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये यहां से क्या करना चाहेगा, अब ये यहां से एक प्रोटॉन को रिमूव करना चाहेगा। किसको रिमूव करना चाहेगा, प्रोटॉन को रिमूव करना चाहेगा। ठीक है, अब ये प्रोटॉन को रिमूव कौन करेगा, तो यहां से क्या निकला था, सक्सिनिमाइड एनाइन निकला था, वो सक्सिनिमाइड एनाइन N नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये सक्सिनिमाइड एनाइन यहां से किसको रिमूव कर लेगा, प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस कहां पर आ गए, नाइट्रोजन के पास आ गए, और यहां से आपका क्या निकल गया, सक्सिनिमाइड निकल गया। तो क्या बना, आपके पास बना RCH, यहां पर क्या आ गया N के साथ में क्या है, Br है, और नाइट्रोजन के साथ में एक क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहां दिखा दूं, और साथ में क्या लगा है, C डबल बॉन्ड OH, C क्या लिख दूं यहां पे, इसको ऐसे दिखा दूं, डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपके पास, और ये क्या बन गया यहाँ पे, सक्सिनिमाइड, तो प्लस में आपका सक्सिनिमाइड यहां से निकल गया। ये बात समझ आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, Br, क्लियर है। चलो अब देखो क्या होगा, ये क्या लगा यहाँ पे, एसिडिक ग्रुप लगा है ना, तो एसिड है तो क्या देगा, प्रोटॉन देगा। तो यहां का ये जो Br नेगेटिव है, यहां से इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या बना देगा, HBr,
क्या बना देगा यहां से, ये HBr बना देगा। चलो इसको बाद में लिखेंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर आएंगे, वो इधर आएंगे। इधर आने से क्या होगा, इस कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया CO2। ठीक है, तो फिर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर आ जाएंगे, इधर। तो क्या बनेगा आपके पास बना R के साथ में CH, और CH के साथ में क्या लग गया, डबल बॉन्ड NH, क्या इसके पास एक लोन पेयर, प्लस में ये क्या बना CO2, प्लस में क्या है ये HBr, प्लस में क्या बना HBr। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब क्या होने वाला है, अब अटैक होगा किसका, वाटर का। और कौन सा वाटर, एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर कैसे, ये जो HBr है, ठीक है, हमने सॉल्यूशन में क्या लिया, वाटर भी लिया है, तो क्या होगा, HBr क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, इस कार्बन नाइट्रोजन का ये डबल बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन आ जाएगा इस कार्बन के पास, तो क्या बन जाएगा आपके पास RCH डबल बॉन्ड O। इसको थोड़ा सा लिख दे ढंग से, RCH डबल बॉन्ड O। ये तो क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, प्लस में यहां से क्या बनेगा NH, और ये H2 NH3, और H पॉजिटिव है तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, प्लस में NH4 पॉजिटिव आयन बन जाने वाला है। और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। हमने क्या बोला था कि ये अल्फा अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहां से कौन सी गैस रिमूव हुई, CO2 रिमूव हुई, कौन सी रिमूव हुई, CO2। तो क्या मैं इसको बोल दूं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, जहां पे CO2 का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। तो इसका मतलब है ये आपका एक अच्छा डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी है जब ये वाटर के साथ यूज किया जाए। कंडीशन क्या है कि या तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तभी तो डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, तभी तो CO2 रिमूव करोगे। लेकिन अल्फा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा हो या फिर क्या लगा हो, OH। देखो सिमिलरली ये क्या काम कर देगा, यहां पे कर दे। सिमिलरली मान लो आपके पास RCH OH COOH हो, तो ये क्या हो गया अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको भी ये NBS वाटर हीट, तो क्या होने वाला है, डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेम एल्डिहाइड ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। मजा आया। तो इसका मतलब बेसिकली इसने 4 टाइप की रिएक्शन दिखाई, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट याद रखना क्या देगा आपको, NBS इन CCl4, और नीचे आपको हेल्पर में से कुछ भी दिया हो, या तो फिर आपको लाइट दे दिया जाए, आपको हीट दे दिया जाए, आपको पेरोक्साइड दे दिया जाए, आपको रेडिकल जनरेटर दे दिया जाए, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाए, है ना, वो देंगे तभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, दूसरा टाइप का रिएक्शन ये कौन सा दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दिखाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम इसको किस में यूज करेंगे, डार्क में यूज करेंगे, लाइट में यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है आपका, डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट के लिए NBS किसके साथ में यूज करेंगे, वाटर के साथ में, और बाद में उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को, अल्फा अमीनो एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। सो ये था आपका NBS के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप आपको बड़े अच्छे से शानदार वे में समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आई होप बड़े इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।